नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। विशाखा नक्षत्र प्रातः 9:09 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। वरियान योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाख कोशिशों के बावजूद हर बार कर्ज में फंस जाते हैं, कमाते हैं, बचाते भी हैं, फिर भी कोई ना कोई कारण ऐसा बन ही जाता है कि उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं। और अर्जी बात है ये कि वो जितना ज्यादा चुकाते हैं, उनका ऋण उतना ही बढ़ता चला जाता है। आज हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे, जानेंगे इस जाल को, ऋण के जाल को, दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 18 मई दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वृषभ में है। मंगल कर्क में संचरण कर रहे हैं और केतु कन्या में। चंद्रमा वृश्चिक में है और शुक्र, शनि और राहु, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो मंगलवार है, उग्रवार, देव गुरु बृहस्पति के यानी सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 मई दिन रविवार, प्रसूति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। वरवरण, कन्या वरण, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त और मूंगा धारण करने का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखने का मुहूर्त
और साथ ही साथ पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 11:33 से दोपहर 1:46 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। और उस दिन कोई ऑपरेशन आपको कराना है तो वो भी करा सकते हैं दोपहर 2 बजे से शाम 3:59 के बीच कन्या लग्न में। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है। ये सभी जो मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का मुहूर्त यदि आपको जानना है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को आप जाकर के देखेंगे तो आज का मुहूर्त आपको मिलेगा। आप जो भी चीजें लोगों के पास देखते हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा होना चाहिए, आप उसको पाने के लिए कहीं मचल तो नहीं उठते? आपका मन तो ऐसा नहीं कहता कि नहीं ये मेरे पास भी होना चाहिए? या फिर आप के बारे में अगर मैं ये कहूं कि आप जहां भी रहते हैं आप चाहते हैं कि लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र में बना रहूं? या फिर ऐसा तो नहीं सोचते कि जो मैं कहूं वो सब माने? जरा एक बार अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखिए, कैसी स्थिति है उनकी, किस ग्रह से दृष्ट हैं आपके चंद्रमा, सूर्यादि ग्रहों की दृष्टि कैसी है आपके चंद्रमा पर। अगर इस विषय को जानना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन उससे पहले आपको आज का ये पहले राशिफल देखना चाहिए, आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य जानना चाहिए, और फिर इसके पश्चात राशिफल देखने के बाद आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कर्ज केवल एक वित्तीय मामला नहीं है। देखिए, यह बात आप मेरे दर्शक हैं तो बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि जन्म कुंडली के षष्ठ भाव से मंगल का संबंध हो, मंगल की दृष्टि हो, मंगल स्वयं षष्ठ में बैठे हो, षष्ठ भाव में वृश्चिक या मेष राशि बनी हुई हो, या जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल बैठे हो, जन्म कुंडली के एकादश भाव में मंगल बैठे हो, तो जातक कर्ज में अवश्य फंसता है। यह सूत्र आपने सुना है, बल्कि मैं ये कहा करता हूं कि कर्ज से ज्यादा ऐसे जातकों के लिए मेरा यह सिद्धांत होता है कि कभी किसी को पैसा आप दे नहीं, क्योंकि जिसको पैसा दे देंगे वहां पैसा फंस जाएगा। इस योग से कर्ज भी होता है। परंतु प्रिय दर्शकों, केवल बात धन की नहीं है। बार बार अगर आप कर्ज में फंस जाते, क्योंकि कर्ज भी दो तरह का है। आज के इस परिवेश में आप बड़े बड़े बिजनेसमैनों को लीजिए, उनके पास जो पैसा है असल में वो हम जैसे आम लोगों का पैसा है। निसंदेह वो बैंक के माध्यम से वो ले रहे हैं, बैंक उन्हें अपने हिसाब से ढाल रहा है। कई बार उससे हमें भी फायदा देता है, जैसे कई बार हमने एफडी कर रखा है, हमने कुछ कर रखा है, तो उस सारे पैसे का इस्तेमाल उनको कराया जाता है। अब सीधी सी बात है कि कर्ज में तो वो भी हैं, लेकिन वो कर्ज लेकर के घी पी रहे हैं। और एक आम आदमी जो बहुत छोटा कर्ज लिया हुआ है, महीने की आखिरी तारीख आते आते उसकी सैलरी समाप्त, और अब उसको लेना है कर्ज। उसने लिया कर्ज, बाकी के दिनों का काम चला, सैलरी मिली, दो बातें हुई, या तो उनका कर्ज दे दे जिनसे कर्ज लिया हुआ है, या पहले राशन वाले का भरे, उन सब का भरे जहां जहां उसको भरना है। और कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि महीने की सैलरी फिर समाप्त हो गई और जिसका कर्ज लिया था वो कर्ज नहीं दे, कर्ज छोटा ही था पर दे नहीं पाया। अब क्या करेगा? तो सामने वाले हो सकता है मांग न रहे हो। अच्छा, एक बात और कमाल की देखिए कि ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के मित्र भी तो वैसे ही होते हैं। जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके मित्र भी तो वही होते हैं कि उनको भी महीने के आखिर तक व्यवस्था अपनी बिठानी पड़ती है। तो उन्होंने दे तो दिया, लेकिन फिर अब आपकी ओर मुंह करके देखते हैं कि भाई अब तो आपने कहा था, दिया नहीं। संकोच होती है, और संकोच होती है तो क्या करें भाई, चलो अच्छा किसी और से ले लेते हैं। तो मित्र ने तो कोई इंटरेस्ट नहीं मांगा था, लेकिन अब जाकर के इंटरेस्ट पर पैसा उठा लिया। क्या हुआ? इंटरेस्ट अब देना होगा, ये पैसा उठा करके चलो सामने वाले को आपने दे दिया। एक का कर्ज तो चुकता किया, लेकिन असल में आपने कर्ज नहीं चुकता किया, आपने टोपी घुमाई है। इनकी टोपी उनके सर डाल दी। अब ये वाली जो टोपी जो आपने ली है ये महंगी टोपी है। अब इस टोपी के साथ साथ अब आपके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ा, और कहानी वैसे चल रही क्योंकि पैसा तो बढ़ा नहीं है, पैसा तो उतना ही आ रहा है। अब होगा क्या कि फिर महीने के अंत आते आते फिर परिस्थिति आ गई, कई बीच में किसी का रोग हो गया, कभी किसी को कुछ हो गया, कभी पिताजी हैं, कभी माताजी हैं, कभी कोई विवाह लग गया, कभी किसी को जरूरत पड़ गई, देना ही है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जितना अपनी इज्जत के लिए मरता है कि कोई ये ना कह दे, कोई उंगली ना उठा दे,
उतना कोई अपनी इज्जत के लिए नहीं मरता, और इज्जत के लिए मरते मरते वो मर ही जाता है। अब यहां इंटरेस्ट का पैसा चल रहा है उसका, इसमें से कुछ दे पाए तब तक फिर महीने खर्च होते गए, इसका ज्यादा से ज्यादा उसने सूद दिया, मूल अभी भी चढ़ा हुआ है और वो भी अपने तो प्रेशर दे के लेगा, और इससे बड़े इंटरेस्ट पर कहीं और से पैसा उठा लिया। अच्छा देखिए, कर्ज कितनी थी ही नहीं, कर्ज नहीं थी, था ये कि मित्र से पैसा लिया था और वो चुका रहा था, चुकता कर देता, अब ये कर्ज का स्वरूप बढ़ने, अब ये कर्ज बन गया है। अब तक कर्ज नहीं था, अब कर्ज बन गया है। अब उसका इंटरेस्ट भी हो रहा है, बड़ा इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, एक की जगह दूसरे का दबाव झेल रहा है। प्रिय दर्शकों, एक ऐसी मानसिक परिस्थिति जहां जातक पैसा भी देता है और खून भी जलाता है अपना, अंदर ही अंदर तिल तिल मरना शुरू हो जाता है। ये कार्मिक बंधन है। ज्योतिष शास्त्र में कर्ज को केवल पैसे से नहीं, हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है, हमारे पूर्वजन्म के संकल्प और स्वभाव की भूल से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र में आज के परिवेश की बात मत करिए। देखिए, आज के परिवेश में कर्ज वरदान हो सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कर्ज को कुछ न कुछ ऐसे ढंग से ही देखा गया है कि आप जिसका कर्ज चुकता कर रहे हैं, जिसका ब्याज भर भर के मर मर के भर रहे हैं, असल में कहीं ना कहीं उसका खाया हुआ है, वही भर रहे हैं आप, वही भर रहे हैं आप, और वो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। आपको देना ही है, देना ही है, पैसा भी देना है और इंटरेस्ट भी भरना है। प्रमुख भाव जो कर्ज को बनाते हैं, छठा भाव आप जानते हैं ऋण का भाव है, रोग शत्रु उसका भाव है, जन्म कुंडली का 12वां भाव व्यय हानि, और 8वां भाव यह अचानक संकट पारिवारिक ऋण का भाव है। प्रिय दर्शकों, इन 3 भावों के स्वामी, इनमें से कोई भी एक किसी भी तरह से लग्न या लग्नेश से संबंध बना ले, फिर से सुनिए, जन्म कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में से किसी भी एक भाव के स्वामी लग्न या लग्नेश से संबंध बना ले तो जातक कर्ज में फंसता है, और फंसे तो निकलना उसका मुश्किल होता है, क्योंकि वो कार्मिक बंधन में फंसा हुआ है। जन्म कुंडली में शुक्र, गुरु या चंद्रमा, ये ग्रह भी अगर पीड़ित हो रहे हों तो भी जातक अगर एक बार जीवन में कर्ज में फंस जाए तो कई बार उसको बार बार कर्ज लेने की परिस्थिति आ जाती है। शुक्र, गुरु और चंद्रमा, अगर ये तीनों ग्रह, अच्छा यहां भी बड़ा गंभीर एक सूत्र आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन ग्रहों से योग बनता है। जैसे शुक्र चंद्रमा की युति से, गुरु चंद्रमा की युति से गजकेसरी योग का निर्माण बनता है। शुक्र चंद्रमा की युति के साथ साथ गुरु शुक्र की युति भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में ये ग्रह यदि युद्ध की अवस्था में हो, युद्ध अवस्था में बता चुका हूं, जब दोनों ही ग्रह सेम अंश पर हो तो ये ऋण जाल योग बनता है, अर्थात ऋण के जाल में फंस जाता है। छठे भाव में यदि राहु हो, शनि हो, और ऐसे व्यक्ति अगर ऋण में फंस जाए, देखिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं ऐसी बहुत सी कुंडलियां देखा हूं जिनके छठे और छठे भाव में शनि राहु जातक को खूब बुलंदी दे रहे हैं। हमेशा ये बात याद रखिएगा, मैं एक बात लाइन में अपने कार्यक्रमों में कहा करता हूं, मैं क्या कहा करता हूं आप सभी जानते हैं कि बैंक ऋण किसको देता है? उसको जिसको नहीं चाहिए। जिसको चाहिए उसको कभी बैंक ऋण नहीं देता, और ये अच्छी पॉलिसी है बैंक की, ये बैंक की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि जिसको ऋण नहीं चाहिए उसी को दो, जिसको चाहिए उसको दे दोगे तो लौटाएगा कैसे? तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है बैंक की। लेकिन कई बार ऐसे हालात, जिनकी कुंडली के षष्ठ में शनि राहु बैठे, उनकी कुंडली में लग्नेश कमजोर है, या कोई और ग्रह स्थिति ऐसी जैसे मंगल का संबंध षष्ठ से बना हुआ है, ऐसे लोग ऋण में अगर फंस जाएं तो उनका हालात खराब हो जाता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि षष्ठ और षष्ठ से शनि राहु के संबंध से आप केवल कर्ज में नहीं फंसेंगे। अगर आपका लग्नेश कमजोर पड़ा हुआ है या षष्ठ से मंगल का संबंध बन रहा है, तब ऐसे हालात बनेंगे जहां जातक एक ऋण से बचने के लिए दूसरा, और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। एक और बात आपको बता दूं कि जन्म कुंडली में शनि और राहु षष्ठ में हो और लग्नेश कमजोर हो, जातक की का चरित्र कमजोर हो, खान पान, तब वो उधार आदत की वजह से बनाता है। यहां ध्यान रखिएगा, यह सूत्र में थोड़ा भेद है। कई बार चीजें परिवर्तित होती हैं हमारे व्यक्तित्व के कारण। एक हो गया हम अपने काम के लिए ले रहे हैं, परिवार के लिए ले रहे हैं, परिवार की जरूरतों के लिए ले रहे हैं, मजबूरी में ले रहे हैं, और एक हमें शराब पीना है, तो महीना होते होते खत्म कर दिया और फिर अब चाहिए तो किसी और से मांग रहे हैं। अब नौकरी में है तो लोग तो जानते हैं कि चलो इससे तुम ले ही लेंगे, और देने वाले खूब जानते हैं कि हम तो ले ही लेंगे इससे। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र राहु के साथ हो तो भी जातक के जो खर्च की आदतें हैं वो नियंत्रण से बाहर होती हैं। व्यक्ति का दिखावा भी कई बार ऐसा होता है, ऐसी ऐसी आदतों के लिए वो कर्ज ले लेता है कि उसको नहीं लेना चाहिए।
मंगल और शनि की युति या दृष्टि अगर कुंडली के दूसरे, छठे भाव से या 12वें भाव से बन रही हो तो भी जातक जल्दबाजी में निर्णय लेकर के धन ले लेता है और उसको जरूरत नहीं होती। कई बार दूसरों के लिए ले लेता है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं कि उस समय बड़ी मित्रता थी, उनके लिए ले लिया और बाद में फंस गया, अब चुकता कर रहा है, उधार से निकलना उसका मुश्किल हो रहा है। प्रिय दर्शकों, जिनकी कुंडली में लग्नेश कमजोर हो अथवा कमजोर भाग्येश कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हों, तब भी जातक अगर ऋण में लेके फंस जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे लोग ऋण नहीं ले सकते, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसे ऋण लेकर के बुलंदी पर हैं, लेकिन मैंने कहा कमजोर भाग्येश छठे में जाकर के बैठा हो और एक बार जातक कर्ज के जाल में फंस जाए तो फिर रोक नहीं पाता। पैसे आएंगे और चले जाएंगे, कर्ज उसका समय से चुकेगा नहीं और मुसीबत में पड़ेगा वो। यदि शुक्र नीच का होकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक कर्ज से सुख ढूंढना चाहता है और ढूंढता भी है, लेकिन फंस जाता है। प्रसन्न खूब होता है पहले तो लेकर के, उसको लगता है कि सब मेरा ठीक हो जाएगा और अंत में उसको दुखी होना पड़ता है। कुछ ग्रह योग भी है जन्म कुंडली में, जैसे चंद्र केतु की युति और उस पर शनि की दृष्टि हो तो भी जातक बार बार ऐसी जगह पर पैसा लगा देता है जहां से उसके पैसे लौट कर नहीं आते और फिर अगली बार उसको कर्ज लेना पड़ता है, वो दूसरों के लिए कर्ज ले लेता है, फिर उलझ जाता है। यदि छठे भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम या नवम भाव में बैठा हो तो भी विवाह के बाद उसको कर्ज से जूझना पड़ता है। कर्ज, बहुत लोग बर्बाद भी होते हैं और बहुत लोग आबाद भी होते हैं। क्या आपकी कुंडली में इनमें से कोई योग है? शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे एक तिल तेल का दिया जलाइए और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करिए। शनि अमावस्या जब आए तो 11 लोहे की किल, वैसे तो बहते जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी का पैर वैर उस पर पड़ जाए तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसी जगह पर जहां कोई नहाता वगैरह न हो तो आप वहां चाहें तो डाल सकते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को घर के ईशान कोण में, घर के ईशान कोण जो पूजन स्थल होता है वहां कपूर जला करके हाथ जोड़ करके बैठिए और प्रार्थना करिए कर्ज मुक्ति का। और गुरुपुष्य योग जब हो तो थोड़ा सा गुड़ और हल्दी पीले रंग के कपड़े में रख करके उसको कपड़े को बांध कर अपने घर में कहीं जहां धन इत्यादि रखते हो वहां रखिए। इससे भी ऋण से शीघ्र रक्षा होती है। तो जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, मैं उपाय इससे बहुत बड़े बड़े उपाय पूर्व में आपको बता चुका हूं और कई सारे अचूक प्रयोग बताया हूं। आज तो मैंने जो प्रयोग आपको बताए हैं बेहद सरल प्रयोग है। मैं जानता हूं कि जिनके ऊपर लाखों कई लाख का कर्ज बना पड़ा है, कर्ज करोड़ों का बना पड़ा है, उनके लिए ये छोटे छोटे वो सैलरी वाले लोगों के लिए कर्ज उपाय काम आ जाएगा। लेकिन जिनके ऊपर बड़े कर्ज हैं उनके लिए मैंने कई सारे उपाय बताए हैं। मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढिए, मैंने कई गंभीर उपाय बताए हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन, उनको करने से कर्ज मुक्ति मिलती है। लोगों को कर्ज मुक्ति इनमें भी मिल जाएगी जो प्रयोग आज मैंने बताया है, लेकिन ये छोटे कर्ज के लिए है। अब आपका कर्ज बहुत बड़ा हो गया, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा ये लाइन कहता हूं बिना भूले कि ऐसा कोई प्रयोग नहीं बना है कि आप ये प्रयोग करिए और सुबह जी लक्ष्मी जी आपके दरवाजे पर एक ब्रीफकेस के साथ खड़ी मिलेंगी, भैया ले लो ना, नहीं होगा ऐसा, कुछ नहीं होगा ऐसा। फिर कर्ज करिए, पूजा करिए, ये कर्म करिए ताकि आपको मार्ग मिले और अधिक धन अर्जित करने का, क्योंकि कर्ज से मुक्ति का मात्र एक मार्ग है धन अर्जित करना, ताकि आप सामने वाले का पैसा चुकता कर सकें। तो जो उपाय बताया हूं, कर्ज अगर आपका छोटा है और ये टोपी वाली समस्या चल रही है इधर उधर वाली कि इधर से उनको और आप नौकरी पेशा हैं, तो आप ये प्रयोग जरूर करिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। और अगर आप व्यापारी हैं और आपका कर्ज बड़ा वाला है तो आपको वो सब उपाय करने चाहिए जो थोड़े से दीर्घकालिक हैं, जो मैंने आपको बता रखे हैं अपने कार्यक्रमों में। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल आपको एक काम करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है और साथ ही साथ हो सके तो वहां मिष्ठान या जो लड्डू इत्यादि भोग लगाते हैं लगा करके वहीं पर वितरित कर देना है। अपने विचारों को परखने की कोशिश करिए, कहां आपसे गलती हो रही है समझने की कोशिश करिए, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ने की कोशिश करिए तो आप सफल होंगे। पर मन की बात किसी से शेयर मत करिए, तभी आप फायदे में रहेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा। बहुत अधिक दिखावा, व्यर्थ का दिखावा आपको नहीं करना चाहिए, आप दिखावे में फंस जाएंगे। लव लाइफ के मामले में दिन मिला जुला रहने वाला है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। विद्यार्थियों को मेहनत के लिए अधिक परेशानी, अधिक पुरुषार्थ प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, मानसिक तनाव रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3
और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश अगर आप करते हैं तो ना करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए ठीक है। आज प्रातःकाल थोड़ी मिश्री लीजिए, छोटी वाली मिश्री जो होती है, और 3 काली मिर्च, दोनों को एक साथ लेकर के उसका सेवन करिए। थोड़ी देर रह करके उसका रस ग्रहण करिए। योजना आज आपकी सफल होने वाली है। काम दीर्घकालिक होंगे लेकिन काम बनेंगे सारे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे मकान, भूमि, प्लॉट इत्यादि की तलाश में है, तो ये काम आपका बनेगा। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है, निवेश कर रहे हैं, सब कार्य कर सकते हैं, फायदा आपको रहने वाला है। वाणी पर बस नियंत्रण जरूरी है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी की सलाह आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगी। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन है तो बाद में सब सुलझ जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो अगर घर में अदरक है, प्रातःकाल एक खाली पेट अदरक का टुकड़ा लीजिए, उसे अपने मुंह में रखिए, उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा। दूसरों के मन में क्या चल रहा है इसका भी आपको अंदाजा होने लगेगा। कार्यक्षेत्र में यह अंदाजा अपने अधिकारियों पर आजमा सकते हैं, परंतु व्यवहार अपना संयमित रखिएगा। कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहने का वैसे प्रयत्न करिए, भले दूसरे के मन का समझ जाइए। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है, परंतु जल्दबाजी या अति उत्साह में किए गए कार्य और लिए गए निर्णय से आपको नुकसान हो सकता है। दांपत्य जीवन में किसी तरह की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय थोड़ा सा नकारात्मक आपके लिए हो सकता है, परंतु वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी जिनके लिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मेहनत जितनी अधिक से अधिक हो सके मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष चिंता नहीं है। खान पान नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज 10 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा। मन और मस्तिष्क दोनों आपके सक्रिय रहेंगे। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। निवेश करना आज आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। जोखिम भरा कोई कार्य ना करें। किसी को धन उधार देना और उधार लेना, उधार ले सकते हैं, दीजिए मत। जोश में आकर के कोई होश गवा करके काम मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। संबंध में और मजबूती मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश भी आप करिए। सिंह के जातकों का भी भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। 3 काली मिर्च आपको लेनी है और थोड़ी सी मिश्री, खाली पेट उसका सेवन प्रातःकाल कर लेना है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सब पूरे होंगे। साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे और जो आपके शत्रु हैं वो शांत रहेंगे या तो आपसे दूरी बना करके रखेंगे। आपके सभी निजी कार्य के करके पूर्ण होंगे। अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो सब कुछ ठीक है। कुल मिलाकर के बढ़िया है दिन। मेहनत में कोई कमी मत रखिए। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं, बल्कि माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश भी आप करिए। कन्या के जातकों का भाग्य भी ठीक है। आज 10 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य कर लीजिएगा। धैर्यपूर्वक काम करिए। आपके सभी सोचे हुए कार्य एक एक करके पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। बारीकी से उसकी जांच कर लीजिए। किसी बड़ी संकट में फंसे हुए थे उससे मुक्ति मिलेगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। योजनाएं आपकी सफल होंगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर जामुनी है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे में है। आज प्रातःकाल खाली पेट एक अदरक का टुकड़ा अपने मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिएगा। खान पान नियंत्रित रखिएगा और अपनी गुप्त बातों को गुप्त ही रखिएगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो दिन शुभ है।
परंतु किसी जाल में फंस सकते हैं, किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। सो जरा सजग रहिएगा, अधिक कमाने के चक्कर में कहीं कोई गड़बड़ी मत करिएगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, समझदारी के साथ कदम आगे बढ़ाइए। इनकम में वृद्धि के योग है, पद मान सम्मान में वृद्धि, और जो लोग राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में उन्नति दिखाई पड़ रही है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है। अपनी राय किसी पर आप लागू कर सकते हैं, अपनी बात से किसी को प्रभावित कर सकते हैं, दिन शुभ है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग आज आपको नहीं करना चाहिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप जानकार की राय से करें। वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, घी से उनकी आरती करिएगा, घी के दिए से। और बाकी देखिए, जो आपके शत्रु हैं खुद ब खुद शांत होंगे। आज गति थोड़ी धीमी रखिए, पर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। लोग जो नाराज हैं उन्हें नाराज रहने दीजिए। आप इस बात की चिंता मत करिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लोगों की राय आप बदल सकते हैं अपने कर्म के द्वारा। मन को शांत रखने की कोशिश और कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। दिन बहुत अच्छा है, इसका फायदा मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग है, भाग्य अनुकूल बना हुआ है। साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा। लड़ाई झगड़े की स्थिति में आपकी जय दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के अच्छा है दिन। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को कोई श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेगा। और बाकी हर विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए, स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों का भी दिन ठीक है। 3 काली मिर्च लीजिए और थोड़ी मिश्री, खाली पेट उसका मुंह में रख लीजिए, उसका रस धीरे धीरे लीजिए। मन का भटकाव कम होगा। बहुत अधिक संवेदनशील होकर के, भावुक होकर के कोई निर्णय मत लीजिए। न क्रोध करिए, जरूरत से अधिक प्रतिक्रिया करिए, न भावुक होकर के कोई कदम उठाइए। बाकी ठीक है, हर कार्य में आपकी रुचि रहेगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। योजनाएं आपकी सफल होगी। लेन देन से संबंधित कार्यों को बहुत सावधानी के साथ करिएगा और किसी से उलझिए मत। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन थी तो अनबन दूर होगी। विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम लेकर के दे रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को श्वास जन्य बीमारियां हैं उन्हें अपना विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप जानकार की राय से करिए। मकर के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। मकर के जातक आज शिव मंदिर में जाकर के और शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करें। आपके सभी काम एक एक करके बनेंगे। पुरानी चिंता दूर होगी। किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा हैं तो समझ लीजिए वो भी काम आपका बनने वाला है। जहां भी रहेंगे आज तालमेल बैठा करके ही आप चलेंगे। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो वहां भी सफलता। पर एक बात ध्यान रखिए, दूसरों के काम में हस्तक्षेप मत करिएगा। कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार का विवाद मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है, पर बात बात पर क्रोध करना, झुंझलाना ये ठीक नहीं होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से कई तरह की बातें पता चलेगी, उनका सहयोग मिलेगा। माता पिता के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की जितना हो सके कोशिश करिएगा। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आसानी से सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। थकान आपको थोड़ी महसूस हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश करिए। कुंभ के जातक आज गायत्री मंत्र का 10 बार जप करें और अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूरा करने का प्रयत्न करें। सोचे हुए सारे काम आपके पूर्ण होंगे। जहां भी रहेंगे लोग आसपास के जो भी हैं आपके काम की तारीफ करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन आपका भी बहुत अच्छा है। ज्यादातर कार्य वक्त रहते पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए। पैसे का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। भाग्य आपके साथ है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, जरूरी चेकअप वगैरह करा लीजिएगा। मौसमी बीमारियां हो तो देखवा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप करें। मीन के जातक भी आज बुलंद रहने वाले हैं। आज एक मुट्ठी शक्कर कहीं खाली जगह में चींटियों के लिए डाल दीजिएगा। मन की बेचैनी, परेशानी जो भी है अपने भीतर रखिए, किसी को बताइए मत। बाकी आपका काम रुकने वाला कोई नहीं है। जो भी काम हाथ में लेंगे
वो काम आपका बनेगा। आत्मनिर्भर रहना आज बेहद आवश्यक है। यूं समझ लीजिए आपके सभी काम सुचारू ढंग से चलने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में सफलता और समय पर सहायता मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा, बस क्रोध मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, बस आलस्य से बचिए। बाकी स्वास्थ्य का ख्याल मीन राशि के जातक अवश्य रखें। दिन खराब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।